हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिश्का फैमिली चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घर में सेफ होंगे। जैसे आप सबको पता था कि मेरी मम्मी का हुआ है ऑपरेशन, और मम्मी के ऑपरेशन के 20-25 दिन बाद हुआ है मेरे भाई का ऑपरेशन। उसको हाइड्रोसिल प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसका भी ऑपरेशन हुआ था, जिसके कारण मैं बहुत बिजी थी और मैं कोई वीडियो भी नहीं डाल पाई। साथ में मेरी छोटी बेबी है, उसका भी ध्यान रखना था। 2 पेशेंट्स थे, उनका भी ध्यान रखना था, इसलिए मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाई हूँ कोई भी, जिसके कारण मेरी बिल्कुल भी कोई, अगर अब मैं कोई वीडियो डाल भी रही हूँ तो मेरी कोई भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। पहले मेरे वीडियो में अच्छे खासे कमेंट और अच्छे व्यूज़ आ जाते थे, अब मेरी वीडियो में कोई व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। उसका कारण ये है कि मैं किसी की वीडियो में नहीं जा पा रही हूँ, और मैं किसी की वीडियोस लाइक और कमेंट नहीं कर पा रही हूँ किसी की वीडियो में भी, और जिसके कारण अब वो भी मेरी वीडियो में नहीं आते जिन्होंने मुझे सब किया हुआ है। तो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, आप मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं इतनी प्रॉब्लम में हूँ, मेरे को फ़ोन उठाने का टाइम नहीं लग रहा है कि मैं इतनी बिजी हूँ। अब मेरी आवाज़ से आप सोच ही सकते हैं कि मैं बीमार हो गई हूँ। मैं कल अपने ससुराल वापस आई हूँ 4 महीने बाद, क्योंकि अब मम्मी की केयर भी करनी थी, साथ में मेरा भाई। मम्मा तो थोड़े ठीक हो गया, बट भाई अभी अच्छे से ठीक नहीं हो पाया है। बट मुझे आना पड़ा क्योंकि 4 महीने हो गए थे और मेरी बेटी और मैं दोनों ही बीमार पड़ गए थे, साथ में पेशेंट, साथ में हम भी बीमार, और ऊपर से ये अपने दादा दादी को बहुत मिस कर रही थी। तो इसलिए फिर ये शनिवार को आए थे हमें लेने, और बेटी भी अभी थोड़ा बीमार है, बट यहाँ पे आके अपने घर आके वो थोड़ा ठीक हो गई है, खुश हो गई है अपने दादा दादी से मिलके। और बहुत गला खराब है, मेरे से बात भी नहीं करी जा रही है। अपने घर पे आके देखिए क्या मजे से सो रखी है। बहुत मुश्किल होती है कि बच्चे को संभालना पेशेंट्स के साथ। मैं बहुत परेशान हो गई थी थोड़े दिन, तो मेरे ही मदर ने बोला मुझे कि तू थोड़े दिन जाया, जब ये अच्छे से उसका माइंड फ्रेश हो जाएगा तो थोड़े दिन बाद मुझे फिर जाना पड़ेगा उनकी केयर करने, क्योंकि वो अभी इस हालत में नहीं है कि दोनों, मेरे भाई भी मेरे मम्मा भी, कि वो खाना बना पाए। और पापा पता ही है, सुबह ड्यूटी जाएंगे, शाम को घर आएंगे, तो दिन में तो उनको उनकी केयर करने के लिए कोई चाहिए। मेड तो उन्होंने रखी है, बट मेन है खाना बनाने का। खाना बनाने के लिए कोई मेड नहीं मिल रही है उन्हें। बस अब थोड़े दिन थोड़ा ठीक हो जाए हम, फिर मैं देखती हूँ। इसके पापा को शनिवार या संडे की छुट्टी होती है तो हम जाएंगे। अब जिस दिन ये शनिवार को आए थे, फिर हम आए हैं संडे को वापस करनाल। संडे को रात को पहुंचे थे, तो संडे को दिन को हम गए थे एलेंटे मॉल में। इसके दादा ने बोला कि इसको थोड़ा इसका माइंड फ्रेश करते हैं, थोड़ा ये बीमारी होने के कारण बहुत ढीली पड़ गई थी, कि इतनी कमजोरी आ रही थी उसको, एक्टिव सी नहीं थी। तो उसके दादा ने बोला कि चलो हम इसे कहीं घुमा के लाते हैं। तो गर्मी बहुत है, धूप में कहाँ जाते पार्क वगैरह में। तो हम फिर मॉल चले गए। वहाँ पे एक बच्चों के लिए फ़न जोन बना रखा है, किड्स जोन, जहाँ पे वो टोकन वगैरह लेने पड़ते हैं। और वहाँ जाके इतनी खुश हुई, और घर आके तो बहुत ही खुश हुई। तो चलिए, फिर मैं आपके साथ वो व्लॉग शेयर ज़रूर करूँगी, एलेंटे मॉल वाला। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज की ये जो वीडियो है, यह है चंडीगढ़ की। अब मैं पहुंच गई हूँ अपने ससुराल करनाल, बट ये संडे की वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि संडे को दिन में हम कहाँ कहाँ गए थे, और उसके बाद हम संडे को शाम को चंडीगढ़ से चल पड़े थे अपने ससुराल की ओर, और हम रात को 8 साढ़े 8 बजे अपने घर पहुँच गए थे। तो ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है एलेंटे मॉल का। ये हम जा रहे थे गाड़ी में, गाड़ी पार्क कर रहे थे, तो मैंने गाड़ी से ही शूट कर लिया था ये, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, संडे थी, और आगे जाके आपको पता है बिल्कुल भी शूट नहीं हो पाता। तो हम पहुंच गए थे गाड़ी पार्क करके, और ये देखो ये शैतान को क्या कर रही है। गैरी रो रही थी कि मैं खुद खड़ी होंगी।
बस इसके बाद हम पहुंच गए थे ऊपर ग्राउंड फ्लोर, बेसमेंट से पहुंचे थे ग्राउंड फ्लोर, और हमने तो 4th फ्लोर में ही जाना था, 3rd या 4th ऐसे ही था वो कुछ, क्योंकि वो किड्स जोन का जो है वो सब टॉप में ही है। तो बस मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती। हमने कुछ भी नहीं ख़रीदा था, कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था, और बस हम लेके गए थे इसको थोड़ा खिलाने के लिए कि थोड़ा ये खेल ले वहाँ जाके। तो बस हम ऊपर जा रहे थे तो मैं थोड़ा थोड़ा शूट करती जा रही थी। और फ्रेंड्स मेरी तबीयत ठीक नहीं है और गला इतना ख़राब है, पता नहीं इसमें वॉइस ओवर कैसी होएगी। ये है मम्मी पापा, मतलब मेरे सास ससुर, ये है मेरे हबी और मेरी बेटी। ये हमें लेने आए थे और फिर हम चलते चलते घूम ही आए। बस हम ऊपर पहुंच गए थे, और यहाँ संडे था तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। ये तो अच्छा हुआ कि हम सुबह के टाइम ही जा आए थे। सभी अपने अपने बच्चों को लेके आए थे, और यहाँ हम देख रहे थे कि टोकन कहाँ लेना है। तो बस इसके पापा ये टोकन लेने जा रहे थे, और अंदर एंटर करते ही इसके फेस पे स्माइल आ गई। वैसे ये बहुत ज़्यादा बीमार थी, कुछ खा पी भी नहीं रही थी, इस कारण ही हम इसे वहाँ लेके गए ताकि इसका थोड़ा माइंड ठीक हो जाए और थोड़ा ये एक्टिव सी हो जाए। बस हमने वहाँ टोकन लिया था, और टोकन 1000 का, कोई 1000 का टोकन था। उसमें 14 ये कुछ बच्चे अपने अपनी इंजॉय कर सकते हैं, 14 झूले जो भी होता है ये अपनी अपनी पसंद के। इतने ज़्यादा थे फ्रेंड्स वहाँ, जो मर्जी झूले लो आराम से, जो मर्जी बच्चे का दिल करता है आराम से खेले, टेंशन फ्री नहीं होती, और बहुत सेफ़ भी है। इन्होंने बेल्ट वगैरह लगा के ही बच्चों को बिठाया था, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरी बेटी बहुत खुश हो रही थी, आराम से झूल रही थी, हर एक झूले में आराम से बैठी, डरी भी नहीं। ये था सेकंड, ये यूनिकॉर्न वाला था कुछ, इस पे बैठ के तो बहुत खुश हो रही थी ये। इसकी शक्ल से फ्रेंड्स देख लिए लग रहा है कि ये बहुत बीमार है, इसीलिए फिर थोड़ा खुश होगी। ये देखिए यहाँ आके इसके फेस पे स्माइल आई है, वरना मैं अपने मायके में थी तो ये रोती ही रहती थी, क्योंकि इसकी अटैचमेंट ज़्यादा अपने दादा दादी से है, मेरे से बहुत कम है इसकी अटैचमेंट, क्योंकि अपने दादा दादी के पास ही शुरू से रही है और उनको बहुत प्यार करती है, और वो भी इसे बहुत प्यार करते हैं। और मैं अगर इसे कहीं छोड़ के जाना चाहूँ तो मैं आराम से जा सकती हूँ, ये मुझे बिल्कुल मिस नहीं करती है। और ये कई बार अपने दादा दादी के साथ जा भी चुकी है रिलेटिव्स के घर, एक रात रह आती है, दिन में जा आती है। इसे कोई मम्मा की याद नहीं आती, इसको बस अपने दादा दादी और पापा चाहिए। हम बस इसे जो ये बोल रही थी कि मम्मा इस पे बैठना है, पापा इस पे बैठना है, ये आराम से उस पर बिठा रहे थे इसके पापा इसे। बस एक हमें वो 1000 का एक टोकन दे देते हैं, जिसको हमने जिस भी झूले में बैठना है बस उसे स्कैन करना होता है उस झूले में, और वो अपने आप चल पड़ता है। मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, देखिए इसके पापा स्कैन कर रहे हैं, और उसके बाद वो झूला बोलो अपने आप ही ऑटोमेटिकली चल पड़ते हैं। बस हमें वो टोकन स्कैन करना होता है। इसने तो बहुत सारे लिए थे, कुछ गेम्स ऐसी थी जो उसके पापा ने भी खेली, बट वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि बीच बीच में इधर उधर भाग रही थी, और वहाँ बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि संडे था, इस करके जितना हो सका मैंने शूट कर लिया था, ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई। इसके पापा ने 2-3 गेम्स खेली थी, कुछ रिंग्स वाली थी, कुछ कार वाली थी। अगर बच्चे परेशान हो तो भी बहुत दुख लगता है। मुझे पता है कि मुझे आना नहीं चाहिए था, अभी मेरे सास ससुर भी मना कर रहे थे कि अभी तो रुक जा, क्योंकि मेरे मम्मी और भाई ऐसी हालत में तो बिल्कुल भी नहीं है कि वो बेड से भी उठ सके। बट मुझे अपने बच्चे करके अपने ससुराल वापस आना पड़ा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा मिस कर रही थी इनको कि मुझे लग रहा था कि कहीं ये इतना ज़्यादा याद कर कर के कहीं इसके माइंड में डिप्रेशन ही ना हो जाए। इस करके फिर मुझे आना पड़ा अपने बच्चे के लिए। पर थोड़े दिन बाद मैं जाऊंगी, थोड़ा मैं भी ठीक हो जाऊं, मेरी बेटी भी ठीक हो जाए। मैं शायद इसको छोड़ के भी जा सकती हूँ या तो इसको लेके भी जा सकती हूँ।
वो देखेंगे फिर। बच्चा खुश हो जाए तो हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ बच्चा खुश है। बच्चा दुखी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये वो कर रही थी, बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा फील कर रही थी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, 4 मंथ हो गए। 4 मंथ अपने दादा दादी से दूर रहना बहुत मुश्किल हो रहा था इसके लिए, बस इसलिए फिर हमें आना पड़ा वापस। इसके पापा ऐसे दिखा रहे थे कि ऐसे ऐसे खेलो, बस इतना सा ही व्लॉग था। और फ्रेंड्स इतना सा ही व्लॉग था आज का, जो मैंने आपको ये अलांटे मॉल वाला दिखाया। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।